नमस्कार। क्लिक कॉन्सेप्ट की फिजिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारा टॉपिक चल रहा था मोशन, उसमें हम 2 पार्ट इसके पढ़ चुके थे। आज जो हम पढ़ेंगे इसका पार्ट 3 पढ़ेंगे। और पिछली क्लास में हमने इसके बहुत से टॉपिक पढ़ लिए थे। जैसे हमने स्पीड पढ़ लिया था, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था, फिर उसके बाद वेलोसिटी पढ़ लिया था, फिर उनके हमने क्वेश्चन भी लगा लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो होगा एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण, आपको बेसिकली त्वरण की डेफिनेशन आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसका बेसिक मतलब आप समझिए। जैसे मैं कह रहा हूँ वेग में परिवर्तन की दर को, जैसे एक कार जा रही है, उसकी पहले स्पीड है 50 किलोमीटर पर सेकंड, फिर उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर सेकंड। तो 50 से उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है सर। तो उसकी वेग में कितना परिवर्तन आया पर सेकंड के हिसाब से, वो आपका हो गया एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है। तो उसका त्वरण से 50 से 60 होगी, मतलब वेग में 10 का परिवर्तन पर सेकंड में, एक सेकंड में। हाँ, तो वो आपका क्या हो गया, त्वरण, एक्सेलरेशन, चेंज अपॉन टाइम। हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी त्वरण की। ठीक है सर। तो इसमें देखिए, ये हो गया वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा कि एक कार जा रही है 50 किलोमीटर पर सेकंड से, उसकी जो अपन कह सकते हैं स्टार्टिंग, जो अपन कहते हैं इनिशियल और फाइनल। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 50 थी, फिर उसकी फाइनल अपन कह सकते हैं 60 होगी। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 सेकंड में उसकी चेंज हुई है। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बटे जो अपन आपका टाइम में आएगा वो जो भी। ठीक है, इन दोनों के इसके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है T2 माइनस T1। हाँ, ठीक है सर। अब मैंने कहा कि चाल अगर बढ़ेगी तो त्वरण होगा, चाल अगर घटेगी तो वो मंदन होगा। ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन जो बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक्सेलरेशन को 3 चीज़ों से अपन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे चाल बढ़ेगी उसको त्वरण बोलेंगे, चाल घटेगी उसको अपन मंदन, इंग्लिश में अपन कहते हैं रिटार्डेशन, उसको रिटार्डेशन कहेंगे। तो सर चाल कम होगी तो इसका मतलब आई थिंक त्वरण के साइन बदल जाएगा, या तो आपको क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा उसमें मंदन है। मंदन का आपको मैं एक बेसिक इसका मीनिंग समझा देता हूँ कि जैसे एक वो इस कार वाला एग्जांपल लीजिए। एक कार पहले चल रही थी 60 की स्पीड से, फिर वो थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड होगी 50, 1 सेकंड बाद। तो उसकी स्पीड क्या होगी, घट गई ना। उसके फाइनल कितनी होगी, 50, इनिशियल कितनी होगी 60। तो 50 माइनस 60 अपॉन टाइम, हाँ, तो उसकी -10। या तो आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि ये मंदन है, तो आप माइनस ले लेना एक। ठीक है। अगर नहीं बोले, अगर आपको ऐसे बोल दी कि त्वरण की वैल्यू -10 है, तो उसने माइनस जो साइन है वो मंदन के लिए बोला है उसने। ठीक है, क्योंकि वैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। ठीक है सर। और त्वरण है वो सिर्फ चाल के साथ साथ दिशा पे भी डिपेंड करता है। क्यों डिपेंड करता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी दिशा पे डिपेंड करती है। तो त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, त्वरण। तो वेलोसिटी, इसका एग्जांपल जैसे पहले समझिए, वर्तीय गति, इसका एग्जांपल बता रहा हूं मैं कि किसी वस्तु की चाल नियत है तो उसकी गति त्वरित हो सकती है। ठीक है। अगर आप बोल देते हो कि अगर कोई कार है वो 50 किलोमीटर पर सेकंड से ही चल रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये इसमें त्वरण नहीं हो सकता, त्वरण हो सकता है। ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी, ये उसकी दिशा पे डिपेंड करेगी। ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल मैं लूँ, सर्कुलर मोशन कि ठीक है, कि एक जो कार है वो सर्कल के ऊपर 50 मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है सर। तो इसमें जो अंदर की और एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है, बाहर की ओर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है। तो इसमें जो इसकी वो होगा आपका त्वरण का मान, वो क्या होगा, हर पॉइंट पे इसका अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए त्वरण भी बदलेगा। ठीक है सर। लेकिन ये इसकी चाल क्या है, फिक्स है। इसकी चाल तो फिक्स है, चाल फिक्स है। और आपने बताया था कि स्पीड बदल रही होगी डायरेक्शन बदलने से। हाँ, ठीक है सर। स्पीड नहीं, वेलोसिटी बदल रही होगी, वेलोसिटी बदल रही होगी और स्पीड सेम रहेगी। स्पीड इसकी 50 है, लेकिन इसका क्या चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। ठीक है। जैसे अपन एक धागे के अपन या गेंद को अगर बांध के ऐसे घुमाएं तो उसकी क्या, हाँ, तो उसकी क्या होगी सर, उसकी डायरेक्शन है वो
हर पॉइंट पे बदलेगी, हर पॉइंट पे बदलेगी गेंद की डायरेक्शन, ठीक है, लेकिन उसका स्पीड तो उसकी सेम है, 50 से घूम रही है तो उसकी स्पीड 50 ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदल रही है। बदल रही है, उससे वेग बदल रहा है उसका। हाँ, उसका वेग बदलने से त्वरण भी बदल जाएगा। हाँ, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब इसकी मात्रक और विमाओं की मैं बात करूं तो अब इसका बेसिक फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसको डेल्टा वी में लिखूंगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टाइम। तो वी फाइनल में से वी कुछ इनिशियल घट के अपने पास आएगा तो वेग ही ना आएगी, तो वी वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, तो वो किस में आएगी, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। टाइम का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसकी क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर। अब इसकी मैं विमा लिखूंगा, तो विमा क्या होती है, एम एल और टी, ठीक है। इसमें एम क्या है, एम यहाँ पर एम द्रव्यमान, एम द्रव्यमान है तो ये लेंथ होती है, टाइम होता है, ठीक है। तो एम द्रव्यमान मतलब नहीं है जीरो, लेंथ यहाँ पे मीटर है 1 और सेकंड के ऊपर जाके -2। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है सर, एम 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमा है एम एल टी, एम 0 L1 और टी -2, ठीक है सर। ये अपन एक बार इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ सर, ये बहुत ही मेरे को टच किया है कि यदि किसी वस्तु की चाल नियत है, हाँ, तो चाल नियत है तो हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि चाल नियत है तो हाँ, ये सर एक अच्छा त्वरण 0 होगा, त्वरण 0 नहीं होगा, त्वरण हो सकता है, त्वरण नहीं हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जी सर, ठीक है। तो कहने का मतलब दिमाग में बिठा लेते हैं हम, यदि किसी वस्तु की चाल नियत है तो भी उसकी गति त्वरित हो सकती है, हो सकती है। बिठाने के सर आप याद कीजिए ना, जैसे आप सर्कुलर 50 मीटर पर सेकंड से गेंद घूम रही है, तो उसमें अब हमने पढ़ा था, पीछे वेग पढ़ा था, वेग क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू डायरेक्शन, ठीक है। तो उसमें डायरेक्शन देखिए आप, सर्कुलर पर ऐसे थोड़ी है, ये मैंने गेंद को ऐसे घुमाया तो गेंद ऐसे निकल जाएगी, नहीं, ऐसे सर्कल है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे अलग होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी अलग होगी और यहाँ पे अलग होगी, तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने से इसका इसके पास होगा एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, गति त्वरित होगी, ठीक है सर। जी सर। अब देखिए, हाँ, गुरुत्वीय त्वरण एक आपको ये वैल्यू याद रखनी है, जी की वैल्यू होती है 9.8, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 भी अपन क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है और इसकी वैल्यू मून पे, चांद पे हम बात करें तो इसकी वैल्यू होती है G/6, मतलब 1/6 होती है इसकी, जी की वैल्यू G/6 हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस ये टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है गति के समीकरण, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट होती है v = u + at, ठीक है। इसमें सर v क्या होगा, v पहले फाइनल वेलोसिटी अंतिम, ठीक है। ये एक बार आप देख लीजिए पैरामीटर, इसमें u क्या होगा, इनिशियल प्रारंभिक वेग, v क्या होगा, अंतिम वेग, a क्या होगा, त्वरण, t क्या होगा, समय, s क्या होगा, विस्थापन। यहाँ पे s आप स्पीड से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ पे s विस्थापन है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपन आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया था, ठीक है सर। एक बार मोशन की इक्वेशन अपन पढ़ते हैं, ठीक है। v = u + at, तो इसमें आपको दिख रहा होगा v है फाइनल वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण और समय, ठीक है। तो दूसरी होती है v s = ut + ½ t², ठीक है सर। इसमें क्या होगा, s क्या होगा, विस्थापन, ठीक है, u क्या होगा, प्रारंभिक वेग, a क्या होगा, त्वरण, t क्या होगा, समय। और थर्ड होती है सर v² = u² + 2as, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी, u क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या होगा, एक्सेलरेशन और s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन जिसको कह सकते हैं। अब इनमें पूछते हैं कि इन इक्वेशन दे देगा, आपको बोल देगा ये इक्वेशन किस चीज़ का रिलेशन शो कर रही है, ये इक्वेशन गति की फर्स्ट इक्वेशन है, वो किस चीज़ में आपको संबंध दर्शा रही है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। ये आप एक तरह से ट्रिक समझ सकते हो, जैसे तीनों इक्वेशन का फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट तीनों का, अच्छा, तीनों में आप फर्स्ट पैरामीटर उठाइए, लास्ट उठाइए, फर्स्ट उठाइए, लास्ट उठाइए, फर्स्ट उठाइए और लास्ट उठाइए। जैसे मतलब हमको इक्वेशन दे देंगे और पूछ लेंगे कि ये किसके बीच संबंध बता रही है, ठीक है। तो ये इक्वेशन गति की पहली समीकरण संबंध बता रही है, ये v क्या है, वेलोसिटी, तो ये वेग और समय के बीच, ये वेग समय संबंध बताती है के
मध्य रिलेशन शो करती है, ठीक है? संबंध दर्शाती है, बताती है, ठीक है। जी। फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए इसमें ये क्या है, एस क्या होता है विस्थापन, टी क्या होता है टाइम, तो मैंने आपको बता दिया। ये क्या होगी विस्थापन, समय, ये विस्थापन समय, ठीक है सर। समय के बीच संबंध दर्शाती है, ठीक है सर। अब ये क्या v और s, ये क्या हो गया वेलोसिटी और विस्थापन, तो वेग और विस्थापन। तो सर हमको ये देखकर ये भी पूछ सकते हैं विस्थापन समय को संबंध बताने वाली कौन सी होगी। अब बोल दिया आपको वेग और विस्थापन के बीच संबंध दर्शाने वाली गति की कौन सी इक्वेशन होती है। तो आप अगर याद ही नहीं रहता तीनों इक्वेशन को लिखिए, उसमें फर्स्ट पैरामीटर और लास्ट पैरामीटर, फर्स्ट पैरामीटर और लास्ट पैरामीटर ही उन दोनों के बीच का रिलेशन बताता है। इसमें कौन सा होगा वेलोसिटी और विस्थापन, ठीक है। हाँ जी ठीक है सर। ठीक। अब देखिए, अब है ना ये गति की जो समीकरण है इनके लिए एक शर्त होती है, अच्छा ठीक है। इनमें क्या होना चाहिए, ये इनके लिए कांस्टेंट आपकी एक्सेलरेशन होगी तभी ये वैलिड होगी सर। ये शर्त आपको बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लेता है कि गति की समीकरण के लिए एक आपको शर्त कौन सी है, उसमें कौन सी शर्त है कि आपका त्वरण है वो नियत या कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब इन तीनों में जो ए यूज कर रहे हैं वो उस प्रोसेस के दौरान बदलेगा नहीं, ठीक है सर। जी सर। वो अगर ए बदल गया तो वेलोसिटी बदल गई, तो फिर तो वेलोसिटी अलग अलग हो जाएगी बहुत सी, लेकिन वो ए बदलेगा नहीं, ठीक है। अब इन्हीं पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं सर। जैसे एक वस्तु की चाल है वो 10 मीटर पर सेकंड है, 5 सेकंड बाद उसकी चाल होगी 25 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से देखिए सर वस्तु की चाल कितनी है 10, उसकी चाल कितनी होगी 25, मतलब 10 से उसकी चाल होगी 25। किस में सर चेंज आया, वेलोसिटी में, चाल में चेंज आया, चाल या वेलोसिटी कह सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज आया। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से अपना त्वरण निकल जाएगा, लेकिन इसने पूछा क्या तो उसकी कुल दूरी पूछी है, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ जैसे इसको सोल्व करके इसमें गति की इक्वेशन का यूज होगा, वो देखेंगे कौन सी इक्वेशन लगेगी। जैसे यदि एक वस्तु की चाल 10 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड बाद उसकी चाल 25 मीटर पर सेकंड हो गई, तो कुल दूरी बताइए, ठीक है। तो यहाँ से मैं ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए क्या होता है सर, त्वरण v2 - v1 बटे टाइम, v2 - v1 अपॉन लगा समय। तो इसमें v2 क्या है सर, 10 से 25 होगी ना, 25 - 10 बटे लगा समय है सर 5 सेकंड, 5। तो यहाँ से कितना आ गया सर 15 बटा 5 बराबर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है सर। ये आ गई त्वरण की वैल्यू। अब अपने को पूछा गया सर कुल दूरी, ठीक है। अब दूरी बतानी है। अब आप ये इक्वेशन देखिए एक बार, इनमें से आप दूरी, अपने पास पैरामीटर क्या क्या है, अपने पास ए दे रखा है, ठीक है सर, और अपने पास टाइम दे रखा है कितना सर 5 सेकंड, 5 सेकंड सर, ठीक है। हाँ। और उसके अलावा देखिए अपने को इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा, v और u भी दे रखा है सर। हाँ मतलब यू दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और v दे रखा है और a दे रखा है, सब चीज़ें आ गई। तो अब ऐसे निकल जाएगा, इसमें दोनों लगा सकते हैं ना सर। बताइए आप कौन सी लगाएंगे सर, मैं बताता हूँ। ये तो इसका काम रहेगा नहीं, इसका तो काम रहेगा नहीं, इसमें अपने को ए निकालना था, वो अपना निकल गया। ये 3 चीज़ दे रखी थी, अपन ने इसका डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से निकाल लिया। अब इसमें ये देखिए एस, यहाँ पर भी एस अपने को निकालना क्या है, एस अपने को इसमें क्या निकालना है, विस्थापन निकालना है, ठीक है। तो अपने विस्थापन यहाँ से इससे भी निकाल सकते हैं। एस अपने पास है, यू अपने पास है, टी अपने पास है, ए अपने पास है और टी अपने पास है। तो इसमें क्या होगा सर, अब थर्ड देखिए, इसमें v भी अपने पास है, u भी है, a भी है, s है, दोनों लगा सकते हैं। लेकिन इससे डायरेक्ट निकल जाएगा ना, इसमें स्क्वायर कम करना पड़ेगा। तो ये सेकंड वाली अपन आसान पड़ेगी। तो मैं लिख लेता हूँ s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। u की वैल्यू कितनी दे रखी है, u है सर 25, u इनिशियल 10 है, टाइम कितना दे रखा है सर, टाइम 5 सेकंड, 1/2। ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की आई सर 3 आई अपनी, और टाइम कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर 25 लिख दूँ, जी सर, ठीक है। ये कितना हो गया 50 प्लस ये कितना हो गया 75/2, ठीक है। ये हो गया 50 और ये होता है 37.5, ठीक है। ये 50 30 80 87.5, ये किस में आएगा, मीटर में दूरी है सर, दूरी। आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखें किस चीज़ में है, ठीक है सर। ये हो गया आई थिंक।
आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और हाँ, एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा, आप अगर हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन देने से पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को आप 1-2 मिनट खुद से दे के आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपके उसमें कंसेप्ट अच्छी तरह से बन सके। फिर आपको समझने में भी आसानी रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत आपका भी दिमाग चल चुका होगा तब तक। जी सर। अब देखिए एक नोट है, ये बहुत ही अच्छा एक नोट है। यहाँ पे ये लिखा है, कोई वस्तु जितना समय ऊपर जाने में लेगी उतना ही समय कोई वस्तु नीचे आने में लेगी। ये जैसे एक एग्जांपल देता हूँ सर मैं, ये जैसे मार्कर, ये कोई डस्टर है, इस डस्टर को मैंने 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 10 मीटर 10। और ये मान लो इतना ऊपर गया, जैसे ये देखो यहाँ तक गया है, तो इसकी इनिशियल 10 थी, और यहाँ पे इसकी 0 होगी, फिर ये वापस नीचे आएगा। तो ये जब मेरे हाथ पे मैं वापस पकड़ूंगा उसी जगह, जैसे यहाँ से फेंका यहीं से पकड़ूंगा ना, तो इसकी वेलोसिटी सर सेम होती है। अच्छा, अगर 10 से फेंका तो मैं 10 से ही मैं वापस इसकी फाइनल वेलोसिटी नीचे आके कैच करूंगा मैं इसको। अच्छा, मतलब उतनी दूरी पे ही कैच करना पड़ेगा। अगर हाथ नीचे लेंगे तो फिर बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि उसमें उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है। नीचे आएंगे तो जी की वैल्यू बढ़ती है ना, वो आगे बताऊंगा आपको मैं, नीचे ही यहाँ पे बताऊंगा। नीचे आने पर जी की वैल्यू तो प्लस में आएगी, जी प्लस में। हाँ, ये अपन लिफ्ट पढ़ेंगे ना, उसमें अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, जितना समय ऊपर जाने में लगती है उतना ही समय नीचे आने में लगेगा। कैसे लगेगा? जैसे मैंने इसको ऊपर फेंका, इसको एक न्यूमेरिकल से आप समझ सकते हो, या फिर ऐसे ना सर, मतलब छत पे खड़े होकर नहीं, वो तो अलग चीज, आ गई जो आप बता रहे हो। वो एक तो फेंकने वाला है, एक जैसे गेंद को यहीं पर खड़े होकर गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर वाले पॉइंट तक जाने में जितना टाइम लेगी, उस पॉइंट से नीचे तक आने में वो उतना ही टाइम लेगी। ठीक है, आप इसको इक्वेशन की ये गति लगा के, मोशन की इक्वेशन लगा के इसको आप सोल्व भी कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो आसानी से। जैसे कोई वस्तु जितना समय ऊपर जाने में लगती है उतना समय नीचे आने में लगती है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, इक्वेशन में ले लेंगे सर। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे बॉल फेंकी मैंने, अगर ये बॉल यहाँ तक जानो, मतलब पूरा मैंने बॉल को फेंका और मेरे बॉल 10 सेकंड बाद मेरे हाथ में आ गई, तो बॉल 5 सेकंड तो यहाँ पे टाइम लेगी और 5 सेकंड नीचे गिरने में लेगी। और अगर बॉल की वेलोसिटी है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने इसको 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है, तो मैं जिसको कैच करूँगा उस टाइम इसकी वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड। ये आप इनको यूज़ करके, आप इसको हालांकि डेरिवेशन पूछता नहीं, आप इनको आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन में हालांकि वहाँ पे इसको भी करके देखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए, कोई वस्तु ऊपर जाएगी तो उसका जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, कोई वस्तु नीचे आएगी उसकी जी की वैल्यू पॉजिटिव। क्यों होगी ये जी की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव? देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कोई वस्तु को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका है, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगेगा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसको मैंने ऊपर फेंका जैसे डस्टर को, तो ये स्टार्टिंग में 10 है, फिर इसकी 9 होगी, 8 7 6 5 4 3 2, यहाँ पे 0, हाँ वेलोसिटी कम हो रही है, फिर यहाँ पे 0 होगी, फिर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वो नीचे आएगी, फिर इसकी बढ़ेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं कैच कर लूँगा उस टाइम इसकी 10 होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने आधे समय तक तो जी नीचे की तरफ लग रहा है, हाँ, तो नेगेटिव लिया, हाँ, और आधे समय तक हमको जी पॉजिटिव लिया, हाँ पॉजिटिव लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, जैसे मैंने बॉल को फेंका ऊपर, ठीक है, ऐसे इसको फेंका, इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। अब इसका वेलोसिटी घटेगी, ऊपर जाएगी, मान लिया मैंने 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी होगी 9 मीटर पर सेकंड, और ये एक पॉइंट है, वहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और फिर वापस बढ़ेगा 1 2 3, नीचे आएगी तो यहाँ पे 10 पे आके टकराएगी। अब देखिए, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 9, इनिशियल कितनी थी? 10, अपॉन टाइम लग गया 1 सेकंड, तो इसका -1 क्या आ गया सर? चेंज इन वेलोसिटी, त्वरण नहीं सर, रिटार्डेशन, मंदन। तो यही तो हो गया ना माइनस की वैल्यू, तभी तो माइनस का जी आया है, तभी तो ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू माइनस में, इसी वजह से अपन जी की वैल्यू माइनस में ले रहे हैं। माइनस है इसलिए हम इसको मंदन बोल देते हैं। अगर मैं बोल दूं ना इसको, अब मैं इसको त्वरण ही बोलूंगा सर, त्वरण ही बोलेंगे, हाँ, लेकिन जब मंदन बोलेंगे तो साइन नहीं लेंगे, मंदन लेंगे, इसको मैं साइन नहीं लूंगा, तो इसको मैं मंदन। क्वेश्चन में आपको इसी तरह बोलेगा, मंदन बोलेगा तो 1। आपको क्लियर हो गया कि जी की वैल्यू ऊपर जाएंगे नेगेटिव क्यों होगी, नीचे आएगी तो पॉजिटिव क्यों होगी। तो कोई भी चीज अगर, ठीक है, मतलब वस्तु जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर त्वरण उसके अपोजिट दिशा में लग रहा है तो नेगेटिव साइन लेना है, और उसी दिशा में लग रहा है तो पॉजिटिव साइन लेना है, यही है ना सर? मतलब वेलोसिटी अगर कम हो रही है, साइन का नहीं है सर, अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो अपन उसका वो लेंगे, अगर वेलोसिटी उसकी ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे 50 से उसकी होगी 60, तो उसका अपन लेंगे, अपन उसका त्वरण लेंगे। अगर उसकी 50 से वेलोसिटी 40 होगी तो उसका अपन लेंगे मंदन लेंगे सर, ठीक है सर।
तो आइए सर हम आगे इस पे कुछ बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल है। तो ये सर न्यूमेरिकल एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है कि एक बॉल को ऊपर फेंका गया, वह 20 सेकंड बाद नीचे गिर गई, तो बताओ बॉल को किस चाल से ऊपर फेंका गया और बॉल कितनी ऊंचाई तक गई थी। ठीक है, जैसे थोड़ा समझते हैं यहाँ पे, ये मेरा कोई प्लेन सरफेस है जी सर। ठीक है सर, ये मैंने यहाँ से, ये बॉल है मेरी, ठीक है, इस बॉल को मैंने ऊपर फेंका, ठीक है। तो ये मेरी बॉल है, ऊपर गई 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 गई, एक टाइम क्या होगा यहाँ पे इसका, एक टाइम ऊपर जाके रुक जाएगी फिर नीचे आएगी। ठीक है, रुकेगी क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जीरो हो गई। जीरो क्यों होगी? क्योंकि इस पे नीचे की ओर ग्रेविटेशन लग रहा है, वो इसके ऊपर नीचे की ओर खींचने की इसको कोशिश करेगा, तो इस पे फोर्स लगाएगा, ठीक है, उससे इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अब ये कह रहा है एक बॉल को 20 सेकंड, पूरी जर्नी का टाइम इसने 20 बता दिया। तो अभी हमने देखा था कि जितना टाइम जाने में लेगी उतना टाइम आने में लेगी, तो ये टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड। ये भी टाइम कितना हो गया? 10 सेकंड, ठीक है। तो बॉल फेंका गया, तो बॉल कितनी ऊंचाई तक गई? हाइट पूछिए सर। हाइट पूछिए। तो यहाँ से देखिए सर, अब मैं कुछ लिख सकता हूँ। स्टार्टिंग में मैंने बॉल को फेंका, ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दिया, ठीक है। जी की वैल्यू दे रखी है अपने को 10, जी की वैल्यू दे रखी है 10। तो मैं पहले ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, एक पार्ट, और ये पार्ट नंबर 2, ठीक है। एक वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें इनिशियल इसकी वेलोसिटी कुछ अपन देंगे तभी ऊपर जाएगी, ठीक है। अपने को मान लिया मैंने यू अपने को नहीं दे रखा, निकाल लेंगे, ठीक है। टाइम अपने को दे रखा है सर 10 सेकंड, ठीक है। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी मेरे को बताइए सर। फाइनल सर वी की वैल्यू ऊपर जाके रुक गई थी, रुक गई मतलब जीरो। हाँ। इसकी फाइनल वेलोसिटी 0, अब मैं लिख सकता हूँ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखिए मेरे पास जी है, मतलब ए है, टी है और वी है, मैं कौन सी इक्वेशन लगा सकता हूँ देख के बताइए। सर ए है, टी है और यू है, वी है, हाँ। तो मेरे पास ए है, टी है, हाँ, तो मैं लगा देता हूँ वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। अब मैं ऊपर फेंक रहा हूँ तो वी मेरा 0 है, ठीक है, ऊपर जाके 0 हो जाएगा। यू मेरे को निकालना है, ठीक है। माइनस में क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूँ तो जी की वैल्यू नीचे लगेगी, -10, मतलब अपने को जी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10, ठीक है। फिर हो गया टाइम अपने को दे रखा है 10 सेकंड सर। तो यहाँ से u की वैल्यू मैं निकालूं, उधर जाएगी तो संख्या प्लस हो जाएगी, ठीक है। u बराबर 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक? ठीक है सर। अब देखिए आगे सर, अब मेरे पास क्या क्या पैरामीटर आ गए? मेरे पास g है, मेरे पास u है, मेरे पास t है, ठीक है, और मेरे पास v है। तो मेरे को निकालना है s। ये हाइट ले लेता हूँ मैं, इसको बोल लेता हूँ, ये h हाइट है, ठीक है, इसको बोल लेता हूँ मैं h हाइट, ठीक है। तो मैं इसमें देखिए आप कौन सी इक्वेशन वैल्यू अपन लगा सकते हैं? सर दोनों लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाते हैं तो ये ज़्यादा स्क्वायर वगैरह नहीं करना पड़ेगा, है ना? ठीक है, हाँ दोनों लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर आएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यही लगा दो ना सर, इसमें एक तो 0 ही हो जाएगा, इसमें ये वाला 0 हो जाएगा, हाँ, ठीक है। और u अपने निकाल लिया 100, हाँ, ठीक है, हाँ ये लगा सकते हैं अपन, थर्ड लगा देते हैं, या फिर ये भी आसान रहेगा सर, इसमें स्क्वायर थोड़ा लफड़ा, चलो ये लगा देते हैं, आप कह रहे हो तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें v की वैल्यू क्या है सर? 0, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू 100 का स्क्वायर प्लस 2 a -10, हाँ -10, ठीक है। s निकालना है, s मतलब h अपने को निकालनी है। तो यहाँ से मैं इसको इधर ले जाऊँ तो 1 2 स्क्वायर हो गया ना, 10,000 आ जाएगा। और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 20 इंटू h, है ना, ये इधर -20 हो गया, और ये इसको इधर लिया तो माइनस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? h। तो यहाँ से h बराबर आ गया, माइनस कट गया, तो h बराबर आ गया 1 0 से 1 0 गई, तो 500 मीटर, जी सर। तो ये 500 मीटर आ गई, ठीक है सर। ये सर बहुत फ़ोन आने लग गया आजकल, अभी क्लास के बीच में नहीं, बाद में लेते हैं इसको, ठीक है सर। तो ये अपने निकाले नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है सर, बहुत से एग्जाम में ये पूछ लेते हैं सर। मतलब कुछ भी नहीं दिया था क्वेश्चन में, बस बताया था कि टाइम इतना लगेगा, तो एक बार तो दिमाग ब्लॉक हो जाता है सर क्वेश्चन को देखकर।
लेकिन आपको ये जो मैंने नोट बताया था ये आपका अच्छे इसमें काम आएगा। अब सर आगे बढ़ते हैं कि nवें सेकंड में चली गई दूरी, इसका मतलब है सर, इसका फॉर्मूला देखिए पहले क्या होता है, SN U प्लस 1/2 A 2n-1, ये इसका फॉर्मूला, इससे मैं आपको बता देता हूँ। SN क्या होगा, मैं बोल देता हूँ कि एक कार है वो एक 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ठीक है, वो पूरा मतलब 1 मिनट तक चली, तो उसकी मेरे को ये बताइए 57वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय करी। अच्छा, किसी पर्टिकुलर सेकंड की दूरी अपने को पूछ ले कि उसने उसमें कितनी दूरी तय करी, ठीक है। तो उसका क्या होता है, SN क्या हो गया, उस पर्टिकुलर सेकंड में कितनी दूरी तय करी, U क्या हो गया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, A क्या हो गया एक्सेलरेशन, N क्या हो गया जो nth सेकंड, कौन से सेकंड बोला, पर्टिकुलर सेकंड हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये फॉर्मूला आपको समझ में, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, आगे न्यूमेरिकल है कि एक व्यक्ति ने विरामावस्था से चलना शुरू किया, तो बताओ वह 6वें सेकंड में कितनी छठे सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा, और A की वैल्यू देती है अपने को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या दे रखा है अभी। तो दोस्तों आप वीडियो पॉज करिए, सॉल्यूशन को ट्राई करिए खुद से पहले, बाद फिर देखिए सॉल्यूशन इसका। ये अपने पास फॉर्मूला है सर जी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, SN ये अपने को निकालनी है, N की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सर, तो S छठे सेकंड की निकालनी है, U विरामावस्था मतलब 0 इनिशियल, बिल्कुल उसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 थी, फिर उसने चलना स्टार्ट किया, तो U की वैल्यू 0, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगी उसमें, U की वैल्यू 0 प्लस हाफ, A की वैल्यू सर A सर 5 इंटू छठे सेकंड की वैल्यू 2 गुणा 6-1, तो S6 यहाँ से कितना आ जाएगा सर, तो 5/2 इंटू 11, तो ये आएगा सर 27.5, क्यों 55/2 27-54 और, ठीक है सर। तो ये क्या कितनी आ जाएगी, मीटर, ठीक है। मतलब छठे सेकंड में इस कार ने या इस आदमी ने कितनी दूरी चली, 27.5 मीटर, ठीक है। अब देखिए, एक गोली सैंडबॉक्स में 20 मीटर, सैंडबॉक्स को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से मारती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा बहुत अच्छे तरीके से। कि एक गोली है, जैसे ये कोई मेरे पास, मैंने ऐसे करके कोई सैंडबॉक्स, मिट्टी का कट्टे भर के रखे होते हैं ना सर, मिट्टी के गट्टे, मिट्टी का एक पूरा इतना मोटा ले लीजिए, अब इतना मोटा मैंने गट्टा भर के लगा रखा है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से एक गन से यहाँ इसमें फायर करा, यहाँ से, तो NCC में सर हमको सिखाते थे ऐसे, ठीक है। यहाँ से मैंने फायर करा कोई गोली, ठीक है, तो ये गोली इसमें आएगी, ये इसमें फायर करेगी ऐसे, ये चीज़ ने बोला है, ठीक है। कह रहा है एक गोली सैंड बॉक्स में 20 मीटर पर सेकंड के वेग से मारती है। जिस टाइम ये गोली इस सैंड के बॉक्स पे टच करेगी ना सर, जिस टाइम इसके अंदर घुसेगी, ठीक है, तो उस टाइम इसकी वैल्यू कितनी बता रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी बता रहा है इस जगह, ठीक है, इस जगह इसकी वैल्यू कितनी बता रहा है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 6 सेकंड तक प्रवेश करती है, सॉरी 6 सेंटीमीटर तक प्रवेश करती है, ठीक है। ये गोली, हाँ, ये मान लीजिए गट्टा है, ये गट्टा आपका 1 फीट का है, 1 फीट इसकी चौड़ाई है, 1 फीट इसकी चौड़ाई है, तो 1 फीट चौड़ाई में ये गोली जाएगी अंदर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए सैंड बॉक्स में गोली का अपने को एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड करना है। तो सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इससे आप एक चीज़ समझ रहे होंगे, अब आपको इसमें क्या चीज़ अप्लाई करनी है, इसमें न्यूटन की नहीं, इसमें इक्वेशन की, मोशन की इक्वेशन अपने को अप्लाई करनी है। तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। त्वरण पूछा है सर, इनिशियल वेग दे रखा है। इनिशियल वेग ये कैसे हो गया, ये गोली यहाँ से निकली, जिस टाइम गट्टे के अंदर घुसेगी, तो जिस टाइम घुस रही थी, जैसे इसमें घुसेगी, ऐसे गोली आई, ये मान लो गट्टा मान लो, थी जिस टाइम इसमें घुसेगी गोली, तो घुसते टाइम इसका क्या होगा सर त्वरण, वो सॉरी इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दे रखी है, वेलोसिटी, हाँ, है ना। तो ये क्या होगी, यू की वैल्यू कितनी होगी सर, यहाँ से अगर मैं निकालूँ यू की वैल्यू कितनी होगी, सैंडबॉक्स के लिए इनिशियल वेग, हाँ, है ना, ठीक है। अब ये 6 सेंटीमीटर क्या हुआ सर, उसने मतलब, अब मेरे को इसका वी बताइए, वी पहले, इससे पहले आप मेरे को वी बताइए। वी सर उसके अंदर घुसी, हाँ, और रुक गई घुसकर, हाँ, तो रुक गई मतलब फाइनल 0। अगर इसको पार करके आगे चलती रहती, अगर ये इसको पार करके जाती, अगर यहाँ पे इसको पार करते टाइम इसकी वेलोसिटी कुछ होती तो अपन यहाँ पे मान लेते, लेकिन अगर गट्टे के अंदर घुस के वो वहीं थम गई, रुक गई, तो उसकी वी की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 0, ठीक है।
अब ये कह रहा है कितनी अंदर घुसी, गट्टे के अंदर कितनी घुसी मतलब वो अंदर कितना चली, अच्छा मतलब तो दूरी कितनी तय करी। तो यहाँ पे दूरी मतलब एस की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो सर उसमें मीटर में या सेंटीमीटर? हाँ सर, ये इसमें सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अपन ऐसा ही, हाँ ऐसा ही यूनिट अपन पूरी जो है इक्वेशन होगी या पूरे अपन फिजिक्स पूरी पढ़ेंगे या आज के दिन अपन कुछ जो भी यूनिट लेते हैं वो ऐसा यूनिट में लेते हैं, सबको हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर आंसर अपने को सेंटीमीटर में पूछ ले तो फिर अपने को इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ता। अगर कुछ भी नहीं बोला तो आपको इसको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर होता है। तो ये वैल्यू यहाँ से ये आ गई। अब इसमें आप देखिए क्या क्या दे रखा है आपको, यू दे रखा है, वी दे रखा है, एस दे रखा है। ठीक है सर, इसके अलावा आपको पूछा क्या है, ये आपको फाइंड करना है। तो आप कौन सी इक्वेशन लगा सकते हो सर इससे? इसमें ये लग जाएगी मेरे हिसाब से। हाँ ये लगेगी कि इसमें टाइम दे रखा है, इसमें भी टाइम है, इसमें टाइम नहीं है तो टाइम के अपने को दे नहीं रखा। तो ये मैं इक्वेशन नंबर 3 में लगा देता हूँ। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसमें सर वी की वैल्यू बोलिए 0, वी सर वी 0। तो ये 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 ए हमको प्लस ए अपने को निकालना है, एस 6 × 10 की पावर -2 ये अपने को दे रखा है। ठीक है, तो ये 20 की वैल्यू कितनी होगी 400 प्लस 2 ए दे रखा है इंटू इसको मैं लिख लूँ है ना। अब मैं इसको देखो इधर लेता हूँ, 20 को मैं इधर ले गया तो ये माइनस का 400। ठीक है, ये हो गया 12 ए × 10 की पावर -2। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मैं ए की वैल्यू निकाल रहा हूँ सर, वो कितनी होगी ए बराबर यहाँ पे निकाल दो। ये देखिए माइनस का 400 बटा 12 और ये 10 की पावर ऊपर चली जाएगी तो मतलब ये इसके 2 0 लगा दो यहाँ पे, लगा दो है ना सर। लगाता हूँ। ठीक है, अब इसको यही तो होगा ना, ए के बराबर है। हाँ ये वैल्यू है ए के बराबर। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो 12 तिया 36, फिर बच गए 4, फिर 12 तिया 36, फिर 4, फिर 12 तिया 36, ऐसे ये बढ़ती रहेगी। ठीक है, ये आ गई आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ए की वैल्यू आ गई। तो सर इसके आगे माइनस वैल्यू है, ये मेरे को बताइए आप, माइनस है तो इसको क्या बोलूँ मैं? माइनस त्वरण माइनस में है सर, और अगर त्वरण माइनस में होता है तो इसका मतलब त्वरण भी है माइनस में, और अगर प्लस में लेंगे तो वो मंदन हो जाएगा। अगर मैं इसको बोल दूँ कि ए की जो ए की वैल्यू है वो 3333.33 है तो वो मेरे को क्या बोलना पड़ेगा, मेरे को मंदन बोलना पड़ेगा। अगर मैं इसके माइनस लगा दूँ, मंदन मतलब रिटार्डेशन बोलना पड़ेगा। अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि ए की वैल्यू, त्वरण की वैल्यू -3333.33 किलोमीटर है, सॉरी मीटर पर सेकंड है, तो वो क्या होगा, वो त्वरण होगा। ठीक है, इसी आई थिंक हो गया नहीं पूरा ना। तो सर इसी के साथ हमारे ये मोशन जो चैप्टर चल रहा था उसका 3rd लेक्चर अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बाद हमारा ये चैप्टर थोड़ा बहुत और बाकी है, इसके बाद अपने को पढ़ने न्यूटन के लॉ पढ़ने हैं, फिर उसके बाद छोटी मोटी चीज़ें और हैं। आई थिंक फिर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये, और आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। और इससे संबंधित कोई भी डाउट हो और पढ़ाने के तरीके से लेकर आपका कोई भी सजेशन हो कि आप सर इसमें ऐसा, आप इसमें कुछ ऐड चीज़ें, आप और चीज़ें ऐड कीजिए, कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।